जानकारी हम लेते रहेंगे। वहीं यूपी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही है। यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी 9 सीटों पर सपा उतारेगी प्रत्याशी। बात सीट की नहीं जीत की है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा बात सीट की नहीं है जीत की है। कांग्रेस यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी, अब सपा सभी सीटों पर अपने ही कैंडिडेट उतारने वाली है। गठबंधन रहेगा लेकिन कैंडिडेट सपा के ही होंगे। 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे इंडी के प्रत्याशी साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और सपा एक बड़ी जीत के लिए एकजुट है, ऐसा कहते नजर आए। तो कांग्रेस और सपा कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े हैं। इंडी गठबंधन जीत का नया अध्याय लिखने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके ये तमाम बातें कही हैं कि सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कही गई है। तो सपा के द्वारा एक्स पर किया गया पोस्ट, जहां सपा ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि कांग्रेस जो है वो किसी भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। अब देखिए, पूरे उपचुनाव पर अगर फोकस किया जाए तो यहां पर कांग्रेस के द्वारा 5 सीटों की डिमांड की गई थी, लेकिन 5 सीटें जो है वो सपा के द्वारा कांग्रेस को नहीं दी गई, जिस वजह से ये तस्वीरें अब सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, कांग्रेस के द्वारा 2 सीटें दी गई और 2 सीट जहां खैर और गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो दोनों ही सीटें ऐसी जहां पर लंबे अरसे से कांग्रेस इस सीट से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जीत दर्ज कराने में असफल रही है। 40 सालों का भी अंतर कहीं पे माना जा रहा है, जहां पर अब ये तस्वीरें कुछ अलग होती नजर आई, जहां पर कांग्रेस के द्वारा अब तय किया गया कि वो किसी भी सीट पर अपने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में नहीं उतारेंगे। हालांकि सपा के द्वारा एक क्लियर कर दिया गया है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके एक क्लियर ज़रूर कर दिया है कि कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेगी, सपा के ही प्रत्याशी जो हैं पूरे कैंडिडेट उतारे जाएंगे, लेकिन गठबंधन जारी रहेगा। गठबंधन से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बस यहाँ पर सपा ही पूरे तरीके से प्रत्याशी उतारती नजर आएंगी। तो मोस्ट वांटेड सीट जो सपा कांग्रेस के लिए थी, वो सीट कांग्रेस को नहीं मिली। सपा ने खैर और गाजियाबाद सीट कांग्रेस की झोली में दी, लेकिन बाद में इसके हालांकि ये भी खबर सामने आ रही थी कि महिला प्रत्याशी कांग्रेस के द्वारा उतारी जा सकती है, लेकिन वो भी तस्वीरें नजर नहीं आई और कांग्रेस ने साफ तौर से इस सीट से प्रत्याशी उतारने से मना कर दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अब ये क्लियर हो चुका है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, उपचुनाव में सपा के ही कैंडिडेट नजर आएंगे। हाँ, देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लेकर मंथन चल रहा था और अभी जिस तरीके से कल देर रात अखिलेश यादव की तरफ से साफ किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जानकारी दी कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही यानी इसके सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और उन्होंने ये भी साफ किया है कि बात सीट की नहीं जीत की है और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर कैंडिडेट है वो उतारेगी, सपा सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव अब नहीं लड़ेगी, गठबंधन रहेगा, लेकिन कैंडिडेट सपा के होंगे। तो निश्चित तौर पर ये साफ कर दिया रवि, गया। क्या वजह मानी जा सकती है कि कांग्रेस ने अपना जो हाथ है वो पीछे खींच लिया? कांग्रेस ना ही चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ना चाह रही है, ना ही प्रत्याशी उतारना चाह रही है। लेकिन इसकी एक वजह यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे आए हैं, उसमें राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो प्रचार प्रसार किया था, उसका भी फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी मिला था। कांग्रेस को तो फायदा मिला था, लेकिन दोनों का जो गठबंधन, दोनों लेकिन ही दलों के कांग्रेस का वोट बैंक तो जरूर बढ़ा था यहाँ पर।
देखिए, अभी हम इस उपचुनाव की बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी है वो 10 सीटों में से 5 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से खैर सीट और उसके बाद गाजियाबाद की 2 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी को देने के लिए सपा तैयार थी। हालांकि दोनों सीटें कांग्रेस के लिहाज से कमजोर मानी जा रही थी। इसके बाद फूलपुर कुदरकी की सीट की या उसके अलावा एक सीट और इस तरीके से मचुआ की मांग हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार फूलपुर को लेकर भी चर्चा थी कि सवाल फूलपुर को सीट देने को राजी, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके लिए भी राजी नहीं थी और कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना था 5 में से कम 4 सीटें उनको चाहिए। लेकिन फिलहाल अंततः फिर ये चीजें निकल कर आई कि अब कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव में नहीं जाएगी और जिस तरीके से अगले लेकिन अब लेकिन रवि, अब इन दो सीटों पर अगर ध्यान दिया जाए, गाजियाबाद और खैर सीट जो कि कांग्रेस के पाले में सपा ने दिए थे, अब इन दोनों सीटों पर क्या खास वजह रही कि कांग्रेस को अपनी जीत बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं हुई? कांग्रेस ने कोशिश करने से भी कांग्रेस को घबराहट हो गई। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या? क्योंकि बीजेपी ने तो अभी तक प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया, उससे पहले ही कांग्रेस ने हार मान लिया। तो देखिए, कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि 10 में से 5 सीटें जो बीजेपी और आरएलडी के खाते में थी, उन सीटों में से 5 सीटों की मांग है वो उसमें से कर रही थी कांग्रेस। लेकिन हालांकि जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से इसके लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया गया और बाद में फिर चर्चा आई थी कि 2 सीटें देने को लिए राजी, इसमें गाजियाबाद और खैर की सीट है, उसके अलावा 3 सीटों की और मांग की जा रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया कि अगर बात नहीं बनती है तो निश्चित तौर पर उपचुनाव में वो नहीं लड़ेंगे और इसके बाद जो भी नतीजे आते समाजवादी पार्टी ही पहले लेकिन रवि, माना तो ये भी जा रहा था ना कि ये जो 2 सीटें हैं, खैर और गाजियाबाद सीट, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी। वो 5 सीटों वाली बात पहले ही कांग्रेस ने क्लियर कर दी थी, ये कह भी दिया गया था आप 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। फिर अचानक से ये मन बदलने का क्या खास कारण माना जा सकता है? क्या किसी तरह का कोई बयान इस पर आया ऑफिशियली? देखिए, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के लिए राजी नहीं थी और कांग्रेस पार्टी लगातार 5 सीटों की मांग कर रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा 4 सीटें भी मिलेंगी तो भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जब 2 सीटों की बात हुई उसके बाद फिर लगातार फूलपुर कुंदरकी और एक सीट और को लेकर मांग होती रही। लेकिन हालांकि इसको लेकर सहमति नहीं बनी। हालांकि फूलपुर को की सीट को लेकर जरूर चर्चा थी, सपा है वो कांग्रेस को फूलपुर सीट देने को राजी थी। लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी ने आला कमान पे सारा निर्णय छोड़ा था, जिसके बाद फिर चर्चा ये है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से अखिलेश यादव की जो बात हुई है, जिसके बाद फिर निर्णय ये हुआ है कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब इसमें ये संभावना है कि उसमें से अगर कांग्रेस पार्टी की सहमति बनती है तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो सपा के सिंबल पर लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी संभावनाएं कम है। समाजवादी पार्टी के लोग ही अगर इसको लेकर चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के लोग ही 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल एक सीट को लेकर मिल्कीपुर की अभी तारीख की घोषणा होना बाकी है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि अब जो पहले से सपा ने जो अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं और बाकी की जो सीटों पर बचे हुए उस पर कैंडिडेट रवि, क्या समझा जा सकता है इन सीटों को लेकर के? जिस तरह की असमंजस की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी है, आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, फिर चाहे महाराष्ट्र के हो, झारखंड के हो, जहां सपा चाहती है कि कांग्रेस के द्वारा उन्हें सीट दिया जाए गठबंधन के तहत, क्या वहां पर सपा के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं? देखिए, बात परेशानी खड़ी होने की नहीं, बात यहाँ पर यह है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं तो ऐसे में टारगेट जो है 2027 का विधानसभा चुनाव है। समाजवादी पार्टी को अगर लगता है कि वो 10 की 10 सीटों पे चुनाव जीत नहीं, सकती अभी है 2 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव है, झारखंड और महाराष्ट्र, उसको लेकर के क्या समीकरण है सपा के तौर पर? और देखिए, हरियाणा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी जरूर कांग्रेस के साथ पीछे हटी, लेकिन वैसे ही कुछ निर्णय यहाँ पर कांग्रेस ने भी दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है उत्तर प्रदेश की अगर इसकी उपचुनाव की बात करें तो सपा को बड़ा चलिए रवि, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें